क्या इंडिया में रिजिम चेंज की कोशिश थी यूसीसी की आड़ में, लेकिन इंडिया बच गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया? कुछ तो कारण होगा। जय हिंद दोस्तों। अभी यूजीसी के लिए इंडिया में बवाल चल रहा है और करीबन कई दिनों से ये सरकार ऐसा करने की तैयारी में थी। बहुत दिन से आपसे इस प्रकार लंबे वीडियो पर डायलॉग नहीं हुआ है, शॉर्ट्स वीडियो में ज़्यादा बिजी था। तो दोस्तों, कहानी ऐसा है कि यूजीसी सरकार लेकर आई और आप ऐसा समझिए कि मोटा मोटी सवर्णों या फिर जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट में थी। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज तक जो भी कानून बने वो सब जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट में ही थे, वो भी उनके ही देश हिंदुस्तान में। तो बात ऐसा है कि लोग उम्मीद कर रहे थे बीजेपी से। लोग उम्मीद कौन कर रहे थे? वही उम्मीद कर रहे थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया कि यूसीसी आएगा। और सवर्णों के पक्ष में क्या आएगा वो तो छोड़िए, यूसीसी आएगा, सबका ही फायदा हो उसमें। लेकिन यूसीसी जैसा ही आया, लेकिन यूजीसी आ गया। तो इसे क्या कहें, ये मुझे तो लगता है कि ये जो बीजेपी की थोड़ी मूर्खतापूर्ण सोच का वो जो यहाँ एक रिजल्ट आया कि वो ऐसा काम कर बैठे। और तो और उनकी शायद आंख नहीं खुली है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया कि एक बार रुको, क्या यार। तो स्टे ऑर्डर लग गया तो कानून पर, अगर ये कानून आ जाता तो सवर्णों के अगेंस्ट में होता और कुछ कुछ जो राइट्स हैं वो कॉलेज वगैरह में जनरल कैटेगरी के लोगों को नहीं मिलते। और क्या क्या चीज़ जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट में होती है ये तो आपको मालूम ही है। सारी गवर्नमेंट सर्विस में 50-70% तक तो आरक्षण ही चला जाता है, बाकी थोड़ा बहुत बचता है, उसमें भी सब लोग होते हैं, सिर्फ जनरल कैटेगरी नहीं होती। तो जनरल कैटेगरी के साथ में तो घोर अन्याय सदा से चलता ही आ रहा है। तो ये काफ़ी दिन से हंगामा चल रहा था और अभी फिर जनरल कैटेगरी के द्वारा भी हल्ला हो गया। अभी मुझे लगता है कि जो मौजूदा सरकार है ये बाल बाल बची है और 5-4 दिन में ये भाई लोगों को पता चल जाता। पता तो है लेकिन वो एक्शन कर देते। भाई लोग कौन? वही यूएसए वो सब, वो लोग कुछ बस इस चीज़ को एक बार हैक कर लेते और ये मामला भयंकर हो जाता। और वही जो आप लोगों ने देखा ही है, किसान आंदोलन के नाम पे हुआ, सीए के नाम पर हुआ, शाहीन बाग में वो हुआ, और भी कितना कुछ कहाँ जहाँ तहाँ, ये अब मणिपुर में हुआ। तो ये सब चीज़ें इंडिया में ऐसे नहीं होती, बाहर के लोग करवाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे तो लगता है कि बसाया है, हमको नहीं सरकार को। और एक बात और, अगर ये सरकार खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारती है तो पैर कट जाएंगे और उसको पतली गली होना पड़ेगा। लेकिन दूसरे आएंगे तो वो भी तो ठोकने वाले ही आएंगे। तो सरकार के लिए बेस्ट है कि वो ऐसा काम न करे, लेकिन उसने ऐसा काम किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं क्या कहूँ, पहली बार आकर के अच्छा काम किया है और जिससे लोग काफ़ी नाराज़ हुए। और आज ऐसी स्थिति में इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर में गवर्नमेंट एफडीए कर रही है, बड़ी बड़ी डील, हरदम दूसरे देशों के जो बड़े बड़े लीडर आते हैं जाते हैं, और इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं, ये सब काफ़ी हो रहा है। और यूएसए को भी डर लग रहा है इंडिया से आजकल। वो भी एकदम सक पका गया कि यार ये लोग तो मानने वाले नहीं। अभी देखो 5-10 दिन में कोई ऐसा बयान उसकी तरफ से पर्सनली आया नहीं, बस डील ऐसे करके काम निकाल देता है डोनाल्ड ट्रंप। तो उस मजबूत स्थिति में आप ऐसा काम कर रहे हैं। और आप ध्यान में रखिए, अगर एक बार आप चले गए तो बाकी लोग जो आएंगे वो जो करेंगे ही करेंगे, वो ऐसा सत्यानाश करेंगे कि बेड़ा गर्क कर देंगे देश का। और तो और आप लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, जो सरकार में मौजूदा लोग हैं उनकी भी एक एक की बारी आएगी। तो ये जो आपने किया ये बहुत ही शर्मनाक था। और अपने वोटरों पर थूकना, ये जो बीजेपी से वैसे थोड़ा सीख सकते हैं आप, क्योंकि एक चीज़ ये हम लोगों ने देखी है, बीजेपी को जो एक अच्छे से सपोर्ट करता है उसको तो वो ज़्यादा ही पेलते हैं और उसको तो वो निकाल भी देते हैं। तो अपने वोटरों के साथ में रहना चाहिए। कम से कम ममता दीदी से तो सीखिए, कम से कम कांग्रेस से तो सीखिए, जो अपराधी लोगों को भी अपने अंडर में रखते हैं, संरक्षण देते हैं। तो आपको तो अपराधियों को तो संरक्षण देना ही नहीं है, कम से कम मानते हैं उनको तो दीजिए। तो दोस्तों, आपकी क्या एडवाइस है इस फालतू कानून पर? और अभी तो स्टे ऑर्डर लग गया और ये तो लगा ही रह जाएगा, आप खींचेगा, मुझे नहीं लगता ये आगे चलेगा। अपनी एडवाइस लिखें।
जय हिंद।